सोने हो। थले बैठो। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। मैं महान साहब सिंह का भी और सुदर्शन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया गुरु गोविंद जी के इस महान दिन में। इसमें कोई शक नहीं, गुरु ने तकलीफें बहुत उठाई, अभी गुरु बने। तकलीफ के बगैर कोई उस जगह पर पहुंच नहीं सकता। बड़ी तकलीफ है, खड़े हो। जैसे सुदर्शन भाई ने आपसे सबसे कहा कितनी लड़ाइयां होने लगी, मगर ये सोच के नहीं लड़ी किस धर्म से लड़ता है, उससे लड़े जो जुल्म कर और जालिम था। तो सारी जिंदगी लड़ता आखिरी दम तक, कभी पीछे नहीं हटे। जालिम दुनिया में हर वक्त है, मगर उसे जो जालिम को जुल्म खत्म। पहले उस दिल को साफ करने की कोशिश कीजिए, वो दिल जीत नहीं सकता। दिल ताकत से कभी नहीं जीता जाता, दिल मोहब्बत से जीता जाता है। जब तक वो प्यार हम पैदा नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे तक दर्शन भाई से नहीं। मुझे उम्मीद थी कि ये डॉक्टरी कॉलेज भी बनाए, क्योंकि डॉक्टर बनना भी बहुत जरूरी है। इन्हें बहुत सही बात है। आज आपको एक खालसा हर दुनिया के कोने में दिखेगा, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इंजीनियर है, बड़े बड़े ओहदों पे। तो मान दें कि हम लोग अपने दिल में वादा करें कि हमने वतन के लिए काम करना है। वतन मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, वतन कमजोर होगा तो वतन हम कमजोर होंगे। मगर ये भी साथ रखेगा न का है जो घर में बेकार बैठे हुए हैं और आज दवाइयां खा रही हैं, ड्रग्स खा रही हैं, हेरोइन ले रही हैं, क्योंकि वो कैसे माँ बाप के सामने खड़े होंगे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया उनको पढ़ाने के लिए, और फिर देखते हैं कि उनके पास अब वो चीज नहीं है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। कितने घरों में वो मायूस बैठे हुए हैं। इस चीज को दूर करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, महंगाई आसमान को छू रही है। मैं खुद मरीज हूं, मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मुझे बीवी का गुर्दा है जिससे मैं जिंदा हूं, और मैं जो दवाएं खरीदता हूं मैं कभी कभी सोचता हूं ये गरीब क्या खरीदता। जो इंसुलिन मैं लेता था 700 रुपए का था, आज 1100 रुपए का हो गया। वो गरीब आदमी कहां से लाएगा, कैसे बचेगा? इसकी तरफ हमने देखना है। हमने लड़ाइयां और जंग नहीं करनी, मगर हमने इकट्ठे बैठ के जो वतन के इस वक्त बैठे हुए मालिक दिल्ली में बैठे हैं उनके साथ इन मामलों को तय करना है, इन मामलों को ठीक करना है, लड़ाई से नहीं, मोहब्बत से, प्यार से, और रास्ता निकालना। इस तरह जैसे सुरेंद्र ने कहा इसने अपने भाई ने, वजीर साहब, कि स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड हमारा हक है और इस हक को हमने वापस लेना है। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम उनसे कहेंगे जो वादा आपने हमसे किया है, न सिर्फ पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसको पूरा कीजिए। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। यहां नौकरियां हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। उनको भरा नहीं गया, 10 साल भरा नहीं गया, उनको निकाल दिया गया। जो रिटायर होता गया, सोचा ही नहीं। हर महकमे में आपको 600 डॉक्टरों की आज जरूरत है। आज आपको नर्सों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, मगर कोई भरा नहीं।
इसलिए ये बहुत जरूरी है, स्टेट उड़ाए और जल्दी ये बने। और मैं आपको ये भी बताऊं, एक दिन था जब हम लोग 370 में थे और पब्लिक सर्विस कमीशन था हमारे पास, तो मेरे पास सब साथी आए, याद है तुझे, और कहा साहब कोई सिख नहीं है इसमें। मैंने सिख भी आया कि आप भी एक बड़ी कौम है, आपका हक मारना नहीं चाहिए। उसको बिठाया वहां, हमने कहा हक दे, ये ना हो कल मैं उसके सामने जवाब नहीं दे सकूं कि मैंने किसी का हक खाया। आपसे कहना चाहता हूं, ये हुकूमत जो आई है ये कोई फर्क नहीं करेगी मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जम्मू और कश्मीर का। अगर जो जम्मू के लोगों ने हमें साथ नहीं दिया, उन पर बहुत से किस्से फैलाए गए, ये मुसलमान आने वाले हैं, मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, ये पाकिस्तानी है। हम कभी पाकिस्तानी न थे, न है, न होंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, मैं मुसलमान हूं, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, मगर मैं किसी को समझता नहीं कि वो मुझसे कम है। उसका मजहब इतना ही मजबूत है जितना मेरा है, मुझे उतना ही उस मजहब से प्यार है जितना मैं अपने मजहब से प्यार करता हूं। मैंने कभी फर्क नहीं किया, मैं करूंगा जब तक मेरी जान है, मगर जो ये फर्क कर रहे हैं उनको सारा जागना चाहिए। पहला काम जो हमने किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनाया, कि जम्मू वालों को बताएं कि हम आपका हक खाने वाले मुल्क से नहीं हैं। और सबसे बेहतरीन मिनिस्टर शर्मा, वकील, भारत लॉ इलाज से उसको लाया, कहा जम्मू के लोगों को ये महसूस ना होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं कश्मीर के, हम हुक्मरान बन गए हैं, मगर इनको पीछे छोड़ दिया। मैं आपसे वादा करता हूं इस बात, एक आंख अगर कश्मीर है तो दूसरी आंख जम्मू है। अगर हम एक आंख से भी फर्क करेंगे तो आपके सामने नहीं, उसके सामने क्या जवाब देंगे जो हमारा मालिक है, उसी के पास जाना है। आपने भी, मैंने भी। वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वहां जो आपने किया है वही सामने होगा। मुझे याद है जब भगवान राम वनवास पर चले, सीता मैया भी उनके साथ, भाई साहब, जब एक दरिया के पास पहुंचे, उसको पार करना था, तो जो वो कश्तीबाज था उससे कहा भैया हमें पार नहीं था। भगवान राम ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं। सीता मैया ने कहा मेरे पास कड़ा है, मैं ये नहीं देखती, बस और कुछ। पता उसने क्या कहा भगवान से? भगवान, जब मेरा दिन आएगा ना जाने का और स्वर्ग की तरफ जाना है, तो एक पुल है, वो पुल आपके बाल से भी छोटा है। तो कहा भगवान मुझे इस पुल से आप हाथ पकड़ के पार करें। ऐसा नहीं माना, ये कहा कि मुझे उस जन्नत में ले जाना है जिसकी मुझे उम्मीद है। आपसे भी कहता, उस जन्नत को हासिल करने के लिए और उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मित्रता करो, एक दूसरे के अगर गलतियां उनको माफ करो। ये मत सोचो कि मैंने बदला लेना है, बदले की भावना कभी जिंदगी में नहीं रखना। जिसने बदले की भावना रखी वो गिरेगा। वो तो कहते हैं, मेरे पुस्तक कहते हैं, मुझ पर छोड़, मैं हूं जो इंसाफ करेगा करेगा, तुम अपना दिल साफ करो। नहीं तो हम यहीं बदला लेने की तैयारी हो जाती है। इसको गिराना है, इसको उठाना है, इसको मिटाना है। इसलिए आज इस बड़े दिन पे मैं इस संगत से ये कहूंगा, प्यार से रहें, वतन को मजबूत करें। ये ना सोचें ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये वो है। हम सब इंसान हैं। पैदा करने वाला वो है,
मैं बार बार ये कहता हूं, संतान देने वाला कौन है? मैं नहीं, वो है। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू के घर में पैदा होता तो मैं कश्मीरी पंडित था, और अगर इंदिरा गांधी मेरे बाप के घर में पैदा होता तो मुसलमान होता। अगर उसने सोचा किसको मैंने यहां करना है, किसको मुझे वहां करना है। हम इंसानों ने आपस में टुकड़े किए, उसने नहीं किए। उसके सामने तो हम सब बराबर हैं। इसलिए अगर हम उसके सामने बराबर हैं तो इस दुनिया में भी हमको बराबर रहना चाहिए। हमें नफरत नहीं करनी, प्यार से रहें। क्या चाहते हो? इज्जत से 2 रोटियां खाना चाहिए, आपके बच्चे आबाद रहें। और माँ बाप क्या चाहिए? जब बेटी को वो विदा करते हैं, इस उम्मीद से करते हैं ना कि जिस घर में ये जाएगी वहां खुशी से रहे, आबाद रहे और आगे बढ़े। अभी ये सोच नहीं देते हैं कि वहां इस पर जुल्म हो। मगर बहनों, कई ऐसे घर हैं जब वो वहां जाती हैं तो वो जुल्म होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बुराई जो हमें है वो जो है ना, वो दहेज। उस दहेज ने हमें मारा। आज देखते हैं आप शादियां, और क्या क्या बड़े पंडाल लगते हैं। उस गरीब का दिल कैसा लगता हुआ जो अपनी बेटी को भी विदा करना चाहता है मगर उसके पास कुछ नहीं है। उसके लिए सोचिए, जब मांगते हो उससे को प्रभु तू मुझे भी दे रहा है, उसको भी दे जिसके पास कुछ नहीं, कि वो भी जिंदगी प्यार से जी सके, आगे चल सके। ये हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ और। मैं किसी का पैलेस नहीं चाहता, किसी